Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 5 of exercise number 1.1. The statement of the question is complete the following table. यानी ये बेसिकली एक टेबल दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है. इसके अंदर हमें फ्रैक्शन जो है वो मालूम होगा, परसेंटेज और डेसिमल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. सो फ्रैक्शन के अंदर बटे के अंदर 3/4 है. 3/4 को ये एक्चुअली हम लास्ट क्वेश्चंस में ये काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं. सो 3/4 को जिस वक्त हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो बड़ा सिंपल है कि 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, साथ में हम परसेंटेज का साइन ऐड कर देंगे. अब ये 4 और 100 डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास 25 आ गया. 25 सिंपली 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये हमारे पास 75% आ गया. अब ये 75% को जिस वक्त हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो 75/100 आ जाएगा. आप सिंपली 75 को अंदर रखें, 100 पर डिवाइड करें, आपके पास 0.75 आ जाएगा, जो कि हमने इसे डेसिमल में चेंज कर दिया. इसके सेकंड पार्ट में ये 4/5 गिवन है. बिल्कुल उसी तरह से 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 5 और 100 जो है डिवाइड हो जाएंगे तो ये हमारे पास 20 आ गया. 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 80% आ गया. सो 80/100 आ जाएगा और 80/100 जो है ये 0.80 आ जाएगा. यानी आप 80 को सिंपल कैलकुलेटर से 80 को अंदर रखें, 100 पर डिवाइड करें, सो ये 0.80 आ जाएगा. ये हमने इसे डेसिमल में लिख दिया, यानी इशारिया के अंदर हमने इसे लिख दिया. अब ये यहाँ पे 40/100 गिवन है. सो 40/100 को हम सिंपल 2/5 भी लिख सकते हैं. कैसे कि आप इसे 20 से डिवाइड कर दें, ये 20 पर डिवाइड होगा, यानी 40 को अंदर रखें, 20 पर डिवाइड करें, ये आपके पास 2 आ जाएगा. 100 को अंदर रखें, 20 पर डिवाइड करें, 5 आ जाएगा. सो ये 2/5 आ गया. सिंपली 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमने परसेंटेज में हम इसको ले गए. सो 5 और 100 कैंसल आउट होंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 बाकी बच जाएगा. या आप 100 को सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू अंदर रखें और 5 पर डिवाइड कर दें, सो आपके पास 20 आ जाएगा. 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 40% आ गया. अब ये 40/100 आ जाएगा, यानी जब हमने इसे डेसिमल में चेंज करना है सो ये हमारे पास 0.40 आ जाएगा, यानी इन डेसिमल फॉर्म. इसी तरह से इसके फोर्थ पार्ट में 62/100 है. सो आप इसे सिंपली डिवाइड करते हैं 2 से, तो 62 जब 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास 31 आ जाएगा, और 100 जब 2 पर डिवाइड होगा तो हमारे पास 50 आ जाएगा. सो 31/50 आ गया. सो 31/50 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी ये परसेंटेज में जब हम इसे लेके चलते हैं तो अब ये 50 और 100 जो है ये मतलब डिवाइड हुए तो ये हमारे पास 2 आ गया. 31 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 62% आ जाएगा. अब उसी तरह से आप 62 को जब हम डेसिमल में 62% को लेके जाना चाह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि 62 ओवर हम 100 कर दें, यानी ये परसेंट है ना, तो ओवर 100 आ जाएगा. अब 62 को आप सिंपल कैलकुलेटर से अंदर रखें और 100 पर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 0.62 आपके पास इन डेसिमल फॉर्म ये आ जाएगा. इसी तरह से 44/100 है. आप इसे डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये आपके पास 11 आ जाएगा. यहाँ पे भी 4 से डिवाइड किया तो ये 25 आ जाएगा. सो 11/25 को जिस वक्त हम मतलब इसकी परसेंटेज लेनी है, यानी हम परसेंटेज फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो 11/25 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा. ये 25 और 100 जो है ये यानी डिवाइड होंगे तो ये हमारे पास 4 बचेगा. 4 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 44% आ जाएगा. अब ये 44% का ये मतलब है 44/100. सो ये 0.44 फाइनल जो है ना, ये हम इसे डेसिमल फॉर्म में ले आए. क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया. इट वाज वेरी इजी एक्चुअली. फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें. इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम क्यूरीज को इन टाइम रिस्पांस दे सकें. और थैंक यू फॉर वाचिंग mathemath.com. हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.